तरनो तरनो सर्वधर्मेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। श्री हरि मंदिर में स्थित सभी देवताओं के चरणों में वंदन करके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान भाई श्री के चरणों में वंदन करके आज के दिन इस पावन पुरुषोत्तम मास में हम प्रतिदिन जो शब्दों की अर्चना और शब्दों के भाव प्रसाद को प्राप्त करते हैं, उसमें आज 2 शब्द के भाव प्रसाद को हम प्राप्त करेंगे। दोनों शब्द बहुत ही दिव्य है। पहला शब्द है नारायण और दूसरा शब्द है अशोक। नारायण शब्द को अगर हम देखें व्याकरण की दृष्टि से 2 शब्द उसमें सम्मिलित हुए हैं, नार और अयन। नार के 3 अर्थ होते हैं, जल, ज्ञान और मुक्ति। और अयन शब्द को देखें तो अयगतौ धातु से निष्पन्न हुआ यह शब्द है। अयगतौ धातु से भाव में ल्युट प्रत्यय होकर अयन शब्द बना है। अयगतौ गति के भी 3 अर्थ है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो देखिए अयन के 3 अर्थ हुए। पहला हुआ ज्ञान, दूसरा हुआ गमन और तीसरा हुआ प्राप्ति। तो व्युत्पत्ति करके यह अर्थ निष्पन्न होता है, नारम अयनम यस्य सह। यह पहला अर्थ हुआ। नार माने जल, अयन माने स्थान। जल ही जिसका स्थान है वह है नारायण। तो यहां शंका होती है कि भाई जल में तो कई जीव भी रहते हैं, तो वो क्या सब नारायण हो गए? नहीं, तात्पर्य बहुत गूढ़ है। जल ही जिसका स्थान है, मतलब जल में क्या है? जल में जीवन है। तो जल का तो जीवनत्व है, वह ही नारायण है। इसलिए नारायण का यह पहला शब्द अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हुआ नारम माने ज्ञानम, अयगतौ माने यहां प्राप्ति का अर्थ लेना है, अर्थात ज्ञान जिससे प्राप्त होता है। नारम ज्ञानम तस्य प्राप्ति ही यस्मात् सह नारायणः, माने परमात्मा और वह है आत्मा। क्योंकि ज्ञान का जो अधिकरण है वह हमारी आत्मा है और उससे ही हमें ज्ञान की प्रतीति होती है। इसलिए दूसरा अर्थ हो गया आत्मा। तीसरा अर्थ है नार का मुक्ति, माने नारम मुक्ति ही यस्मात् सह, जिससे हमें मुक्ति मिलती है वह है नारायण। तो मुक्ति किससे मिलती है? पूज्य भाई श्री कहते हैं हमें, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अतः फलितार्थ नारायण शब्द के 3 अर्थ हुए। पहला शब्द, अगर नार शब्द को जल के रूप में हम देखें तो नार शब्द का अर्थ हुआ, नारायण शब्द का अर्थ हुआ जल में जो जीवनी शक्ति है वह है नारायण। ज्ञान के संदर्भ में देखें तो नारायण का दूसरा अर्थ हुआ हमारी आत्मा। और तीसरे मुक्ति के अर्थ में नार शब्द को देखें तो तीसरा अर्थ हुआ जिससे मुक्ति मिलती है वह है नारायण, माने ज्ञान। नारायण के 3 अर्थ, जल में जो जीवन शक्ति है वह है नारायण, ज्ञान जिससे प्राप्त होता है वह है हमारी आत्मा, मूल स्रोत हमारी आत्मा, ज्ञानाधिकरणमात्मा तर्क संग्रह कहता है। अतः दूसरा अर्थ हुआ प्रत्येक जीव में स्थित जो आत्म तत्व है वह, और तीसरा अर्थ हुआ मुक्ति जिससे मिलती है वह है नारायण, अर्थात मुक्ति के जो हेतु है वह है नारायण, माने ज्ञान। यह हुआ नारायण का अर्थ। और अन्य कई भाष्यों में, अन्य कई पुराणों में नारायण के
नाम उच्चारण की महिमा सर्वत्र अद्भुत रूप में हमें प्राप्त होती है। कितने स्थान ऐसे हैं जिसमें नारायण शब्द मात्र से हमारे कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, ऐसा ऐसा हमने शास्त्र प्रमाण से सुना है। तो नारायण शब्द का महात्म्य तो हम कितना भी कहे वह कम ही होगा, लेकिन नारायण शब्द के जो अर्थ हम अर्थ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नारायण शब्द के 3 अर्थ हुए। यह हुआ नारायण शब्द। और विष्णु सहस्त्र के संदर्भ में देखें तो नारायण शब्द है वह 245वां शब्द है और श्लोक है 26वां। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर जहनुर नारायणो नरः। यह हुआ विष्णु सहस्त्र नाम के संदर्भ में। अब दूसरा शब्द है अशोक। यह भी दिव्य शब्द है। पहले तो व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो अशोक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। अविद्यमानः शोकः यस्मिन् सह अशोकः। अविद्यमानः माने नहीं है, शोकः किसी भी प्रकार का शोक, शुच शोके धातु से शोक शब्द निष्पन्न हुआ है। किसी भी प्रकार की चिंता जिसमें नहीं है वह है अशोक। माने भगवान श्री विष्णु जो किसी भी प्रकार की चिंता से रहित और जिसके नाम मात्र से स्मरण मात्र से हम भी अशोक होए, ऐसा अशोक शब्द का भावार्थ है। और दूसरा अर्थ है निर्गतः अगतः शोकः यस्मात्, जिससे शोक की निवृत्ति हो वह है अशोक। माने शोक की निवृत्ति किससे होती है? शोक की निवृत्ति होती है या तो भक्ति से और या तो ज्ञान से। तो भक्ति वह भी अशोक है और ज्ञान वह भी अशोक है। अतः अशोक शब्द के 3 अर्थ निष्पन्न होते हैं। एक भगवान विष्णु जो अशोक, जिसमें कोई भी शोक विद्यमान नहीं है वह अशोक। दूसरा अर्थ जिससे शोक की निवृत्ति हो वह है भक्ति माने अशोक। और तीसरा अर्थ जिससे शोक की निवृत्ति और शोक में जरा सा भी हम प्रवृत्त न हो वह है ज्ञान। मतलब 3 अर्थ यहां अशोक के हुए, ज्ञान, भक्ति और भगवान विष्णु। यह हुआ अशोक शब्द का तात्पर्यार्थ और भावार्थ। अब हम इसे श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के संदर्भ में देखें तो अशोक शब्द है वह 336वां शब्द है और श्लोक नंबर है 37वां श्लोक है। वह श्लोक है अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। यह हुआ विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक का उच्चारण। अतः नारायण और अशोक दोनों शब्द बहुत ही दिव्य और बहुत ही देदीप्यमान शब्द है। अतः यह शब्द भाव प्रसाद आप सबके चरणों में, पूज्य भाई श्री के चरणों में अर्पण करते हुए यह भावांजलि श्री हरि के चरणों में अर्पण अस्तु। नो